बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का हमारा ये सेकंड वीडियो है। तो वीडियो नंबर 2 है हमारा। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने बात की थी कि नंबर सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं और नंबर लाइन क्या होती है। आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी हमने पढ़ाई की है उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से उनको टैकल करना है। क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद से आप ट्राई कर सकते हैं पहले, और फिर उसका आंसर लिख के अपने दिमाग में रख सकते हैं, तो फिर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और बाकी जो यदि क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल मैथ्स को ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चा जिसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो उसको भी समझ आए चीज़ें कि क्या है, अंडरस्टैंडिंग उसकी बेसिक मैथ की कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो पाए। यदि आप एक सीरियस लर्नर हैं और आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी से रोज़ आप 30-40 मिनट अपने डिवोट करते हो, 30-40 मिनट लगाते हो और क्वेश्चंस करते हो, कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो विद इन 3 to 4 मंथ्स आपके बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे हो जाएंगे। अगर आप रेगुलरली मेहनत करते हो कंसिस्टेंसी से, 30 मिनट लगाते हो दिन के डेली, तो 3-4 महीने लगेंगे, तो इतना टाइम लगेगा। और इसके बाद फिर आप अगर खुद से भी पढ़ोगे बाकी चीज़ों को तो आपको खुद भी वो चीज़ें समझ आने लगेंगी, क्योंकि एक बार आपके जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपके बेसिक्स हैं, अगर आपको वो समझ आ गए तो फिर आप खुद भी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ आने लगेंगी। और मेन मोटिव वही है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि फिर हम खुद से भी पढ़ें किताब से या कहीं से किसी चीज़ को, तो हमें वो समझ आने लगे। ठीक, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें रेगुलर होना है, रेगुलरिटी या हम कहते हैं जिसको कंसिस्टेंसी। ठीक है, इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है पढ़ाई में। थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन डेली करेंगे तो इससे लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बेनिफिट होगा। बहुत करेंगे और तेज़ी से करेंगे कि दिन के 10 घंटे पढ़ लिया तो उससे कोई ख़ास बेनिफिट होने नहीं वाला है। थोड़ा थोड़ा 30 मिनट रोज़ का पढ़ेंगे तो उससे हमें बेनिफिट होगा और हमें चीज़ें समझ भी आएंगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी माने हमें रोज़ का रोज़, या हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम निरंतरता। ठीक है, निरंतरता माने रोज़ का रोज़ कोई काम करना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है। आप लोग पॉज करके जो खुद से ट्राई करना चाहते हैं वो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और अपना आंसर रख सकते हैं, फिर बाद में देख सकते हैं, तो खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज किया होगा आपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। हमें क्या देखना है, हमें देखने नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स हमको देखने हैं। अच्छा, 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, और किसके लिए यूज़ होते हैं, काउंटिंग के लिए। हमें कौन से नेचुरल नंबर देखने हैं, 5 से छोटे वाले, लेस देन 5 माने 5 से छोटे वाले। तो 5 से छोटे वाले नेचुरल नंबर कौन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा कि हमारे 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4। तो अब इसको देखेंगे, पहला तो है नहीं, 1, 2, 3, 4 कहाँ पर है, दूसरे में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, देखो आगे भी नहीं है, उसमें 5 भी है और ये भी नहीं है। 0 तो वैसे भी नेचुरल नंबर होता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में ही रखा गया है। ठीक है, सब्जेक्टिव हो सकते हैं तो आपको वो समझ आता है, लेकिन हमने मल्टीपल चॉइस में ही इनको रखा हुआ है समझने के लिए। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? तो होल नंबर हमें पता है कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2 ऐसे चलते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है हमारा, 0। ठीक, तो सबसे छोटा होल नंबर है हमारा 0। तो क्लियरली हमें ऑप्शन बी नज़र आ रहा है। बेसिक अगर हमने इनके डेफिनेशंस इनके वो पढ़े हुए हैं तो हमें साफ पता चल रहा है। ठीक है, फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर नहीं है,
पूर्णांक नहीं है। इंटीजर माने पूर्णांक। कौन है जो पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक कौन होते हैं? पूर्णांक होते हैं, अगर आप याद करो पूर्णांक कौन होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, या मतलब इनको कैसे हम वो करते हैं, तो ये होते हैं होल नंबर्स। क्या होते हैं? इंटीजर, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। ये हमने कुछ ऐसा लिखा था, देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। ठीक है, तो होल नंबर और उनके जो नेगेटिव होते हैं, जैसे होल नंबर कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इनके नेगेटिव भी लिखने हैं तो इनके नेगेटिव हम लिखते हैं। ठीक है, फिर हम सो ऑन। तो हम बोलते भी हैं कि इंटीजर जो होते हैं 0 से आगे वाले क्या होते हैं? इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 से पीछे वालों को क्या बोलते थे? नेगेटिव इंटीजर्स और 0। तो इंटीजर में क्या आता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों। ठीक है, तो इनमें फैक्ट पॉइंट वाली चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है? 7 इंटीजर है, बिल्कुल है। 7 का -7 है ना, -7 इंटीजर है। तो हमें क्या चाहिए? नॉट इंटीजर चाहिए। तो ये तो है। 0 भी इंटीजर होता है, 3.5 इंटीजर नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। 12 तो इंटीजर होता है। ठीक है, तो हमें क्या आंसर चाहिए? जो इंटीजर नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखने वाली होती है। क्या? क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से। रीडिंग क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चंस को रीड करना। कई बार क्वेश्चंस इतने इजी भी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, और हम उनको बिल्कुल लाइटली रीड करते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन को पूरी अटेंटिवनेस से रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर ये चीज़ें पता भी होंगी तो ईजी भी लगेगा। आप अगर ज़्यादातर लोगों का एज ग्रुप क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा, जो 10th लेवल के होंगे या ऊपर जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फिर चीज़ें ईजी लग भी सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस करेगा, ये अपना लेक्चर्स प्रोग्रेस करेंगे, तो हम आगे और भी चीज़ें आएंगी। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से रीड करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 20? ठीक है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमारी को क्या थी? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं, जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से ही डिवाइड होते हैं। तो 1 तो क्या होता है? 1 ना तो प्राइम होता है, ना को प्राइम, ना तो प्राइम होता है, ना कंपोजिट होता है। ठीक है, प्राइम नंबर माने पहली चीज तो ग्रेटर देन 1 के लिए देखा जाता है। ग्रेटर देन 1 वो सारे नंबर देखे जाते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। क्या लिस्ट है? 1 तो आएगा नहीं, तो फिर 2 देखो खुद से ही डिवाइड होगा और 1 से होगा। 3 भी खुद से डिवाइड होगा और 1 से होगा। फिर 4 तो नहीं आएगा प्राइम। 5 क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है। फिर 6 नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? 7। कल तो हमने उधर लिस्ट भी रखी थी तो आप देख सकते हैं 7 खुद से ही डिवाइड होता है, खुद की टेबल में आता है। फिर 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 नहीं आएगा। 12 तो काफ़ी चीज़ों से डिवाइड हो जाता है। फिर 13 आएगा, फिर 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, फिर 18 नहीं आएगा, 19 आएगा और 20 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो प्राइम नंबर माने जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, खुद ही के टेबल में आते हैं। तो कितने नंबर्स हो गए ये कितने नंबर हो गए हमारे पास? ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे ऐसे 8 नंबर हैं जो 1 और 20 के बीच आते हैं। 1 और 20 के बीच कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? 1 और 20 के बीच 8 प्राइम नंबर्स आते हैं। 1 और 100 के बीच कितने आते हैं? हमने याद रखा है 25 प्राइम नंबर्स आते हैं 1 और 100 के बीच। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ठीक है, साथ साथ आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्यूशन से पहले ही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर? नॉट नहीं, इज अ कंपोजिट नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर? कौन सा कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर हमने क्या देखा था, क्या होते हैं? एक कंपोजिट नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, अदर देन प्राइम। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर हैं, और ये भी ग्रेटर देन 1 ही होते हैं। ग्रेटर देन 1 को नहीं इंक्लूड करते हैं।
प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर है वो कंपोजिट हैं, और एक से बड़े वाले नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है तो वो फिर क्या है, कंपोजिट है। या हम इनको क्या बोलते थे, और हमने इनकी डेफिनेशन क्या बोली थी कि ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, माने जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लो 4 है, अब 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, तो देखो 3 नंबर से डिवाइड हो जा रहा है ये। तो इसके 4, इधर 4 था ना हमारे पास, ये 4, ठीक है। तो अब जो 4 है, ये 4 जो है हमारा, ये 3 नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, माने जो मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या होते थे, कंपोजिट नंबर होते थे। तो अभी हमारा कंपोजिट नंबर हमने देखना है, माने जो प्राइम नहीं हो, सिंपली जो प्राइम नहीं, 2 तो प्राइम नंबर है तो ये तो नहीं आएगा कंपोजिट। 11 भी प्राइम नंबर है, ये भी कंपोजिट नहीं आएगा। 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट है। 13 भी प्राइम है, ठीक है। फिर हमारे पास है विच पेयर रिप्रेजेंट्स को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स अगर आप याद करें तो क्या होते हैं, अच्छा को प्राइम नंबर्स अगर आप याद करोगे तो क्या होंगे, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। HCF 1 का मतलब क्या है, माने ये 1 के अलावा किसी भी नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। 1 के अलावा ये किसी से अगले किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं दोनों। अब चेक करो 8 एंड 12, भाई 8 एंड 12 है आपके पास। 8 एंड 12 दोनों को देखो, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो ये तो नहीं होंगे को प्राइम। फिर आपके पास देखो 15 एंड 28, 15 और 28 देखो, कोई ऐसा नंबर जिससे 15 भी डिवाइड हो जाए और 28 भी डिवाइड हो जाए। तो 15 और 28 फिलहाल मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नंबर है जिससे दोनों ही डिवाइड हो जाएं, तो ये हमारे क्या होंगे, को प्राइम। अगले ऑप्शंस देखते हैं। 14 एंड 21 दोनों को देखो 7 से डिवाइड हो जा रहे हैं। 10 एंड 15 वो तो साफ दिख रहा है, 10 और 15 तो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 15 और 28 ही ऐसे दो नंबर हैं जो किसी कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे ये लोग, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों के दोनों भाग हो जाएं, पूरी तरह भाग हो जाएं, है ना, रिमाइंडर 0 रहे, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स को हम एंड पे थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, स्पेशल चीजें और डिस्कस करेंगे आज। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जो पहले तो प्राइम होने चाहिए, पहले तो क्या होने चाहिए, ट्विन प्राइम नंबर्स ही होते हैं। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है प्राइम नंबर हो, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। को प्राइम नंबर्स कैन बी कंपोजिट, ठीक है, एंड में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर ही होते हैं। प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस 2, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें डिफरेंस कितना होता है, 2 का होता है। ये हमारी डेफिनेशंस थी, ये मतलब यही इसकी परिभाषा थी। तो देखो 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और उनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो ये पहला ही आंसर सही है। 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, लेकिन डिफरेंस 4 का है, तो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, डेफिनेशन कहती है डिफरेंस 2 का होना चाहिए और दोनों प्राइम भी होने चाहिए। 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, पर डिफरेंस कितने का है दोनों में, 4 का। 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, पर डिफरेंस 4 का है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज, 2 ऑड नंबर्स का सम, कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, जैसे मान लो 1 + 3 कितना आ रहा है, 4, कोई और ऑड नंबर ले लिए। 5 + 11 कितना आ रहा है, 16, सेम तरह के ऑड नंबर ले लिए। 5 + 5 कितना आ रहा है, 10, ठीक है। कोई भी 2 ऑड नंबर्स हम कंसीडर करेंगे, उनका सम हमेशा ही इवन आएगा, उनका सम हमेशा ही क्या आएगा, इवन। तो 2 ऑड नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है, कोई भी आप 2 ऑड नंबर अपने दिमाग में इमेजिन करके देखना, उनका सम करके देखना, तो वो क्या आ जाएगा, इवन आएगा। तो इनका क्या होता है, एन इवन नंबर, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्या है, इवन नंबर आ गया इनका, ठीक है, बी वाला आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है 2, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं, ऑड, और यही सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो हमने ये बात लास्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में की थी। इवन प्राइम नंबर ओनली वन इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या हैं, ऑड। ओनली वन इवन प्राइम नंबर, और ये नंबर कौन सा है, 2, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, और यही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। अगर हमसे क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये यही है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी हमारा यही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, विच नंबर इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। रैशनल नंबर तो है पर इंटीजर नहीं है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। p और q कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं। रैशनल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं, आपके सारे ही नंबर आपके रैशनल नंबर में आ जाते हैं, एक्सेप्ट कुछ इरैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई और यूलर नंबर। ठीक है, बाकी रैशनल नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमने बोला था ये कैसे होते हैं। अगर ये रिपीट भी करें तो इनमें एक पैटर्न होता है। ठीक है, रिपीट भी करते हैं तो पैटर्न होता है इनमें। तो 5 तो रैशनल नंबर है, और हमें क्या चाहिए, रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। 5 जो है वो रैशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है। -3 रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है। p बाई क्यू 5 का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाई 1, जिसके नीचे कुछ ना हो तो हम 1 लिख सकते हैं। -3 का मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाई 1, कोई भी खाली नंबर है, 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो जो सिंपल नंबर्स होते हैं उनके डिवाइड में 1 होता है बाय डिफॉल्ट। C 2/3 ये भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, पर ये इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। तो ये रैशनल नंबर तो है पर इंटीजर नहीं है। इंटीजर जो होता है हमारा होल नंबर्स होते हैं और उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स होते हैं। इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आती है। ठीक, डी को देखो √4, अच्छा स्क्वायर रूट अभी हमने पढ़ना है, लेकिन बेसिकली जो ये स्क्वायर रूट 4 है, डी ऑप्शन है, स्क्वायर रूट 4 का मतलब होता है या तो प्लस का 2 या तो माइनस का 2, और ये दोनों इंटीजर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट 4 का मतलब होता है या तो प्लस का 2 या तो माइनस का 2, और ये दोनों के दोनों हमारे इंटीजर होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। स्क्वायर रूट अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन सा है, तो इरैशनल नंबर हमारे स्टैंडर्ड हमारे पास होते हैं। √9 तो नहीं आएगा, देखो 9 का जो रूट है, 9 का ऐसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही होगा, अभी हमने स्क्वायर रूट पढ़ने। 9 का जो रूट होता है वो या तो +3 या तो -3। ठीक है, अभी समझने के लिए हम क्योंकि बेसिक मैथ समझ रहे हैं तो इतना प्लस माइनस में भी उलझने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझो कि √9 माने 3। ठीक है, फिर √16 अभी के लिए समझ लो कि 4, ऐसे 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ठीक है, फिर √7 तो हमें नहीं पता, ये निकल के आएगा, इसकी एक्सपेंशन कभी एंड नहीं होती है, लेकिन ये तो परफेक्ट रूट है। √25 माने 5, तो ये तो देखो परफेक्ट नंबर्स निकल के आ रहे हैं, तो हमारा इरैशनल नंबर हमें देख के ही पता चल जा रहा है कि ये है इरैशनल नंबर सी। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। अरे भाई, रैशनल नंबर जो हमारा है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो क्या होते हैं, तो टर्मिनेटिंग होते हैं, खत्म, जैसे 2.5। ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं ये। और क्या होते हैं, और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो फिर ये रिपीट करते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है,
तो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग जैसे हमारे पास मान लो हो गया ये कुछ हो गया 5 हो गया या क्या हो गया 2.8 हो गया, फिनिश हो गए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो ये रिपीटिंग होते हैं, जैसे 1.3333 सो ऑन, अब ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो क्लियरली ये इनकी डेफिनेशन ही है। तो हमारे पास ऑलवेज टर्मिनेटिंग तो नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो होते हैं इररेशनल, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो सी ऑप्शन हमारा, ठीक है। ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, तो ये इनका बेसिक डेफिनेशन ही पूछा गया है हमसे। फिर नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑल रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, रैशनल प्लस इररेशनल, रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स, अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, यूनियन मतलब उनका प्लस, यूनियन का मतलब ही होता है प्लस, ठीक है। तो रैशनल और इररेशनल नंबर का जो सम होता है टोटल, मतलब बेसिकली रैशनल और इररेशनल नंबर को मिला के जो चीज़ बनती है, रैशनल और इररेशनल नंबर सारे जिसमें आ जाएं वो क्या है, रियल नंबर है। ओनली नहीं होगा, ओनली रैशनल ओनली इररेशनल ओनली इंटीजर नहीं, रियल नंबर मतलब सारे के सारे नंबर हमारे, ठीक है। तो ये हमारे सारे नंबर होते हैं, रैशनल प्लस इररेशनल। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14, ऑन अ नंबर लाइन विच नंबर लाइज एग्जैक्टली बिटवीन -3 एंड 5, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो नंबर लाइन यहाँ पे बना सकते हैं हम, यहाँ पे हम बनाते हैं नंबर लाइन, इधर होता है 0, ठीक, यहाँ पे आएगा आपका 1 2 3 4 5 और इस साइड को क्या आएगा, -1 -2 -3। कौन सा नंबर है जो बोला एग्जैक्टली बिटवीन है, एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में है, किसके, -3 के और 5 के। तो इनके बिल्कुल बीच में, देखो यहाँ से 1 स्टेप चले, 2 स्टेप चले, 3 स्टेप चले, 4 स्टेप चले, पीछे को चलते हैं, यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। तो 5 से भी 4 स्टेप पीछे आओ और 3 से भी 4 स्टेप आगे जाओ, तो कौन सा नंबर मिलता है हमें, तो हमें नंबर मिलता है 1, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँचते हैं हम, ये झंडा बनाने का मतलब है कहाँ पे हम पहुँचे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 1, बिल्कुल बीच में दोनों के, ठीक है। जितना 5 से पीछे आएंगे उतना -3 से आगे। द डिस्टेंस बिटवीन -7 एंड 3 ऑन नंबर लाइन, तो फिर से नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन फिर से हम बना लेते हैं कि हमारे पास ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे -7 है एक साइड, तो ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, और दूसरी साइड आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो हमें किस किस के बीच का डिस्टेंस देखना है, हमें डिस्टेंस देखना है ये -7 और 3 के बीच का। तो बेसिकली हमें काउंट करने हैं स्टेप्स कितने हैं, तो स्टेप्स इजी हुए हैं, देखो 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितना डिस्टेंस है हमारा, और डिस्टेंस जब भी पूछा जाए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सी और डी तो फिर आंसर होगा ही नहीं, 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है, बी ऑप्शन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट द नंबर लाइन इज ट्रू, नंबर लाइन के बारे में कौन सी नीचे दी गई स्टेटमेंट ट्रू है। ओनली इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, नहीं, नंबर लाइन पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे हम कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन
दिस नंबर लाइन। ऑल रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है ये बात। इरैशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, गलत है, उनको भी किया जा सकता है। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट शोन, ये भी गलत है, नेगेटिव नंबर भी उस पर दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर देन देयर HCF इज। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही यही है। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही क्या है? ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है, उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप और नोट कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है ये चीज़, ठीक है। आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो अपने पास अपने नोट्स में कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो LCM होता है, उनका प्रोडक्ट। को प्राइम नंबर्स का LCM क्या होता है? उनका प्रोडक्ट। जैसे एक को प्राइम नंबर है, दो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3, तो इनका जो LCM होगा वो 2 × 3 6 होगा। अभी LCM HCF हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी तो हम फैक्ट कुछ याद रख रहे हैं कि अगर मेरे को प्राइम नंबर्स हैं मेरे पास 2, तो उनका HCF होगा 1 और उनका LCM होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, उनको गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर LCM पूछता तो ऑप्शन A होना था, हमसे HCF पूछा है तो यहां पर ऑप्शन हमारा B है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर 0 इज। 0 क्या है बोला? क्या पॉजिटिव है? नहीं। क्या नेगेटिव है? नहीं, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ठीक है। तो हम 0 को कुछ भी नहीं मानते, 0 न्यूट्रल है, ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव है, सीधा हमने ये इसका मतलब है, ठीक है। ना उसको पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव। जैसे 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही क्या है कि नंबर्स ग्रेटर देन 1 नंबर्स के लिए ही प्राइम नंबर देखे जाते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7 एंड बात चलती जाती है। तो हमारे पास आंसर होगा C। फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर कल हम हिंदी में लिखना भूल गए थे। कंपोजिट नंबर को हिंदी में हमें याद नहीं आ रहा था। हिंदी में कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हम संयोजक संख्याएं। ये क्या है? हमारी संयोजक संख्याएं हैं। संयोजक संख्याएं माने जो जोड़ के संयोजक समझते हैं हम, जोड़ना चीज़ों को, कंपोज करना, कंपोजिट नंबर्स। और कंपोजिट नंबर के लिए हमने क्या बोला था? कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इनके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1 होते हैं। इनको भी देखा जाता है ग्रेटर देन 1 के लिए। किसके लिए देखा जाएगा? 1 से बड़े। और या हम बोलते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, नॉट प्राइम। जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देखो, हम शुरू करते हैं 1 से ग्रेटर के लिए देखना है। 1 से ग्रेटर के लिए हम देखते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये होते हैं नंबर। और इनमें हमने क्या देखना है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों या जो प्राइम नहीं हो। देखो 2 तो प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है, तो 4 होता है जो प्राइम नहीं होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, और ये हमने कल याद भी रखा था। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। और वैसे भी देखो 4 के जो फैक्टर्स हैं, 4 को देखो 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है और 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 4 मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके, 2 से ज़्यादा चीज़ों से डिवाइड हो जाता है, वो 3 चीज़ों से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, जिससे हमारे बेसिक्स में थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ही हमारे कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी और बढ़ती जाती है। अब देखो एक चीज़ है, को प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपको कुछ नोट करने वाला लगेगा तो आप नोट कर सकते हैं। को प्राइम नंबर्स, ठीक है, इनसे रिलेटेड हमने क्या ध्यान रखना है। देखो पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, स्टार लगा के मैं लिख देता हूँ। को प्राइम नंबर्स जो हैं दे कैन बी
दे कैन बी कंपोजिट। ये जरूरी नहीं है प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। साइड में मैं एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास को प्राइम नंबर हैं, जैसे को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF 1 हो। तो मैंने कुछ लिख दिया, ये 4 लिख दिया और एक क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब दोनों नंबर को देखो आप, 4 और 9 को। 4 भी आपके पास क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये 4 और 9 दोनों का पेयर, को प्राइम नंबर्स के पेयर होते हैं ना, को प्राइम नंबर चेक किए जाते हैं पेयर में, ठीक है, जैसे ट्विन प्राइम। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों खुद में, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, ठीक है। तो ये दोनों को प्राइम है, लेकिन ऐसे इंडिविजुअली देखें तो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो पहली चीज, को प्राइम नंबर्स कंपोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। को प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है, को प्राइम नंबर्स का HCF होता है 1। को प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है, 1। इनका HCF निकालेंगे 4 और 9 का, क्या आ जाएगा, 1। इनका LCM होता है मल्टीपल। इनका LCM क्या होता है, मल्टीपल ऑफ दीज टू, या मल्टीपल ऑफ नंबर्स। जैसे 4 और 9 अगर को प्राइम नंबर हैं तो इनका जो LCM होगा वो इनका मल्टीप्लाई होगा, 9 4 जा 36 ही होगा। तो अगर हमारे पास दो नंबर हैं जो आपस में जो क्या है, को प्राइम है, तो उनका LCM उनका मल्टीप्लाई होगा सीधा सीधा, ठीक है, उसको हम सीधा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और HCF LCM अगेन हमने पढ़ना है, ठीक। दूसरी चीज, जो दो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, दो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या मतलब है, साथ वाले नंबर्स। दो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं ये हमेशा ही को प्राइम होते हैं, ये हमेशा ही क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। जैसे 1,2 ये को प्राइम है, जैसे 2,3 ये भी को प्राइम है, जैसे 3,4 ये भी को प्राइम है। देखो, आपको अगर डेफिनेशन क्लियर होगी, अगर डेफिनेशन की क्लैरिटी है तो फिर ये कुछ याद ना भी हो तो भी लॉजिक से समझ आ सकता है। लेकिन डेफिनेशन हमें क्लियर हो कि को प्राइम नंबर माने जिनका HCF 1 होता है, जिनमें 1 के अलावा जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो कोई भी दो साथ वाले नंबर लिख लिए, 11 और 12, कोई भी दो साथ वाले नंबर हो, उनका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, तो वो माने एक दूसरे के क्या होते हैं, वो को प्राइम होते हैं एक दूसरे के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास जो ऑड नंबर्स होते हैं, जो हमारे या प्राइम नंबर्स होते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर्स, कोई भी दो प्राइम नंबर्स हो, कोई भी हमारे पास दो प्राइम नंबर्स हो, ठीक है, कोई भी हमारे पास दो प्राइम नंबर्स होते हैं, ये भी ऑलवेज को प्राइम होते हैं, माने इनमें भी कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक प्राइम नंबर ले लिया 2, दूसरा ले लिया 3, तो ये भी क्या है, को प्राइम है। आपने एक प्राइम नंबर ले लिया 5, दूसरा प्राइम नंबर ले लिया 11, ये भी क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी दो प्राइम नंबर्स होंगे वो भी हमेशा क्या होंगे, आपके को प्राइम होंगे, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ऐसे लॉजिक से समझ सकते हैं अगर डेफिनेशन क्लियर हो, नहीं तो ऐसे हम इधर देख सकते हैं तो हमें दिमाग में रहेंगी, ठीक है। इनमें एक ही कॉमन फैक्टर होता है को प्राइम में, 1, ठीक। अब जो 1 है ना, 1 इज को प्राइम विद ऑल नंबर्स। 1 जो है वो को प्राइम है विद ऑल नंबर्स। 1 का किसी के भी साथ पेयर बना लो, 1,2 है ना, 1,10, 1,20, 1 हर एक नंबर के साथ को प्राइम है, ठीक है। 1 इज को प्राइम विद ऑल नंबर्स, मतलब इसका इनमें तो कॉमन फैक्टर फिर 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ
इनसे रिलेटेड, अपने किससे, को प्राइम नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये था हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो मिलेंगे थर्ड लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। और मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, डेली का डेली अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़े टाइम बाद, 2-3 महीने बाद हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लगेंगी और फिर हम खुद से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेली पढ़ने से ही इम्प्रूवमेंट आएगी।